नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में प्रेमचंद की कहानियाँ, इसी के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी सदगति, इस पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो के मुख्य टॉपिक्स का अगर बात किया जाए जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे तो वो है सदगति कहानी का कथा संक्षेप। सबसे पहले इसको समझ लेंगे। किसी भी कहानी का सारांश को समझ लेने से उस कहानी से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसका आंसर देना बहुत सहज हो जाता है। वैसे ही हम लोग चर्चा करेंगे, अर्थात विश्लेषण करेंगे इस कहानी का। फिर दलित चेतना के संदर्भ और सदगति, इस पर बात करेंगे। सदगति के प्रमुख चरित्र, इस पर बात करेंगे। और अंत में कहानी में चित्रांकन की कला, इस विषय पर बात करेंगे। तो ये सारे ही टॉपिक आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए बेहतर होगा स्किप किए बिना पूरा वीडियो देखिए, ताकि इस कहानी से संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट है वो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। साथ ही चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल में जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग एक एक करके सभी पॉइंट पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं सदगति नामक जो कहानी है इसका कथा संक्षेप या सारांश। सदगति कहानी का प्रमुख पात्र दुखी, दलित और धर्मभीरू मजदूर है। अर्थात ये दुखी नामक जो पात्र है ये एक दलित पात्र है जो धर्मभीरू मजदूर है और अपनी बेटी के विवाह की सायत निकलवाने के लिए पंडित घासीराम के घर जाता है और उसकी दक्षिणा तथा स्वागत सत्कार हेतु पंडित जी की गाय के लिए घास का गट्ठा भी ले जाता है। और गाय को घास देने के उपरांत वो पंडित जी के समक्ष उपस्थित होकर अपनी बेटी की विवाह की साइत निकालने का अनुरोध करता है। तो पहले पंडित जी अपनी व्यस्तता का बहाना बनाते हैं और उसके अत्यधिक अनुरोध किए जाने पर अंत में जाने के लिए तैयार भी हो जाते हैं, लेकिन चलने से पूर्व दुखी को एक लकड़ी की गांठ चीरने का कार्य सौंप देते हैं। अर्थात गांठ मतलब इस तरह का लकड़ी जो जल्दी से क्या फटता नहीं है। भूखा प्यासा दुखी पंडित जी के घर बेगार करता हुआ गांठ चीरने लगता है। बेगार करना अर्थात मुफ्त में काम करना। सुस्ताने के उद्देश्य से जब वो चिलम पीने लगता है तो पंडितानी से आग मांगता है, तो वो पंडितानी दूर से ही आग उसकी तरफ फेंक देती है ताकि वो दुखी से स्पर्श न हो जाए, और उस फेंकी आग से दुखी थोड़ा सा जल भी जाता है। और जब दोपहर का विश्राम करके पंडित जी दुखी के काम का मुआयना करने आते हैं तो गांठ को देखकर क्रोध में दुखी से कहते हैं कि काम पूरा नहीं होगा तो साइत भी नहीं देखी जाएगी। इस बात से आहत होकर भूखा प्यासा दुखी जल्दी जल्दी फिर जोर लगा के गांठ फाड़ने लगता है और अंततः ये गांठ फाड़ देता है। लेकिन गांठ फटते ही जमीन पर मूर्छित होकर गिर जाता है और वहीं मर जाता है। दुखी की लाश उठाने से दलित बस्ती के लोग जब इनकार कर देते हैं तो मजबूर होकर पंडित जी स्वयं उसकी लाश को रस्सी से बांधकर सिवान तक ले जाते हैं। इस कथा में जो पंडित दुखी को स्पर्श होने के भय से भी भयभीत रहते थे, वे स्वयं उसकी लाश को अपने कंधे से रस्सी के सहारे बांधकर घसीट कर ले जाते हैं। इस कहानी के आधार पर प्रेमचंद समाज में व्याप्त वर्णगत अंतर्विरोधों का भी सांकेतिक रूप से अभिव्यक्ति देते हैं। अब हम लोग इस कहानी का विश्लेषण थोड़ा सा कर लेते हैं। सदगति कहानी के आधार पर इसके एक से अधिक अर्थ आयाम खोजे जा सकते हैं। इसे धार्मिक अंधविश्वासों पर आधारित हिंदू समाज में पुरोहित के धार्मिक शोषण के आधार पर भी समझा जा सकता है।
पंडित घासीराम का अमानवीय व्यवहार इस कहानी का मुख्य आयाम है, जिसमें से एक आयाम लकड़ी की गांठ का दुखी द्वारा चीरे जाने की प्रतीकात्मकता में व्याप्त है। यहाँ पर यह लकड़ी की गांठ धर्म में व्याप्त जहरीली जाति व्यवस्था का प्रतीक बनकर उभरती है, जिसे आज के समय में तोड़ा जाना अभी बाकी है। इसके साथ ही पंडित घासीराम द्वारा दुखी के लाश को ठिकाने लगाने का प्रसंग भी कहानी को एक नवीन आयाम प्रदान करता है, जिसके आधार पर दलित मरकर भी अनुपस्थित रहकर प्रेत की तरह हिंदू समाज पर मंडरा रहा है, जिसको पुरोहिती अत्याचार के रूप में देखा जा सकता है। गांठ को चीरते चीरते दुखी का मर जाना कारुणिक होने के साथ ही हृदय विदारक भी है, जो कि पाठकीय संवेदना को भी समेटता है। कहानी का दुखद अंत करुणा विगलित व्याख्या को एक मोहक आधार प्रदान करते हुए सवर्ण कारुणिक की व्याख्या को संतुष्टि प्रदान करता है। यद्यपि यह ऐसी सवर्ण व्याख्या है जिसको दलित स्वीकार नहीं करते, क्योंकि ऐसी व्याख्याओं से सवर्ण पाठकों का एक वर्ग सहजता से संवेदित हो जाता है और ये कहानी तब इसी रूप में पुरोहिती शोषण की एक करुणास्पद कहानी बनकर रह जाती है। दुखी और घासीराम यद्यपि इस कहानी का मुख्य केंद्र बिंदु है, तथापि इनको इस कहानी की व्याख्या के संदर्भ में यथार्थ के सरलीकरण के रूप में देखा जा सकता है। दुखी तथा पंडित घासीराम के रहने वाले समाज में पुरोहिती शोषण की वैधता प्राप्त है, तो दुखी का समाज ऐसा समाज है जिसमें धार्मिक आधार शोषित होने पर भी श्रेष्ठ और वरेण्य माना जाता है। अर्थात इन लोगों का शोषण हो रहा है, फिर भी इन्हीं को वो श्रेष्ठ और वरेण्य मान लेता है। यह ऐसा समाज है जहां धर्म के आधार पर ही सभी के कर्तव्य और दिनचर्या निर्धारित होते हैं। इसका स्पष्ट वर्णन प्रेमचंद ने सदगति कहानी में घासी और दुखी की दिनचर्या के आधार पर किया है, अर्थात दोनों के दिनचर्या में किस प्रकार का अंतर है। जहां दुखी के दिन की शुरुआत झाड़ बुहारी से, तो पंडित घासीराम के दिन की शुरुआत इस उपासना से होती है। इस उपासना मतलब भगवान की पूजा से होती है। इस प्रकार दुखी और पंडित घासीराम वर्णाश्रम समाज के कर्तव्यों से बंधे हैं, जहां इसी के वशीभूत होकर दुखी पंडित घासीराम के यहाँ सायत निकलवाने के लिए जाता है, बेटी के विवाह के लिए सायत निकलवाने जाता है। अतः यह कहानी मूल रूप से वर्णाश्रमी समाज व्यवस्था को उजागर करने वाली विशिष्ट कहानी बन जाती है ना। पुरानिक समय में जो वर्णाश्रम सिस्टम था, ये उसी को उजागर करने वाली कहानी बन जाती है। लकड़ी न चीरने पर पंडित घासीराम दुखी को खराब सायत विचारने का जो भय दिखाता है, वो पहले से ही दुखी के धार्मिक मन में व्याप्त है, जिसके कारण ही वो पंडित के बताए गए कार्यों से इनकार नहीं कर पाता और काम करते करते अंततः मर जाता है। यद्यपि दुखी की मृत्यु का अपराधी पंडित घासीराम को माना जा सकता है, किंतु वास्तविक रूप से दुखी अपने धार्मिक विश्वास के कारण ही बेमौत मारा जाता है, जिसके बारे में प्रेमचंद ने कहा है, यहाँ जीवन पर्यंत की भक्ति, सेवा और निष्ठा का यही पुरस्कार था। अब हम लोग दलित चेतना के संदर्भ और सदगति इस पर बात करेंगे कि दलितों का शोषण तो बहुत हो ही रहा था, लेकिन क्या उसमें कुछ चेतना भी आई, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो इस कहानी के केंद्र में दुखी नामक पात्र है, जिसका व्यक्तित्व दलित के संदर्भ में यहाँ प्रस्तुत किया गया है। कहानी के प्रथम अनुच्छेद में दलित व्याख्या के वे महत्वपूर्ण प्रसंग विद्यमान है, जिनके प्रकाश में दुखी के मनोभावों को समझा जा सकता है। पहले अनुच्छेद में ही पंडित जी के
अपने घर आने पर उनके बिठाने के लिए आसन का प्रबंध करने तथा सीधा देने आदि को लेकर झुरिया तथा दुखी के मध्य संवाद से यह ज्ञात होता है कि वे पंडित को इस तरह से दान देना चाहते हैं कि उनकी पवित्रता भी बची रहे और दान भी दिया जा सके। यहाँ झुरिया दुखी की पत्नी है जो इस संवाद में शामिल है। यहाँ पर दुखी की समस्या अछूत होने के कारण दोहरी हो जाती है और दूसरे अनुच्छेद में धर्मभीरु दुखी की एकदम विपरीत छवि उजागर होती है, जिसके अंतर्गत उसमें सवर्णों के प्रति क्रोध और गुस्सा उजागर होता है, किंतु पंडित के यहाँ पहुंचकर उसका क्रोध गायब हो जाता है और वह एक निरीह तथा धर्मभीरु प्राणी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उसकी प्रतिरोधी चेतना अवचेतन मन में लौट जाती है। इसके परिणाम स्वरूप वो बिना सोचे समझे पंडित के बरोठे में घुसकर चिलम पीने के लिए आग लाने तक का साहस कर बैठता है। इस अपराध का फल उसे ठकुराइन द्वारा आग फेंकते हुए उसके कुछ जल जाने की स्थिति के रूप में भोगना पड़ता है। पंडित घासीराम की डांट से आहत दुखी लकड़ी की पुरानी गांठ पर जब प्रहार करता है तो वो इसकी धार्मिक भय ग्रंथि का प्रतीक बनकर उभरती है, जिसके फटने के साथ ही धर्मभीरु दुखी के जीवन का अंत भी हो जाता है और इसके कारण समाज का संपूर्ण समीकरण भी परिवर्तित हो जाता है। अर्थात जो घासीराम इसे कभी छूने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, अब वे खुद ही इसके लाश को खींचकर ले जा रहे हैं। इस प्रकार इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने पुरोहिती दोहन के विरुद्ध दलितों की विद्रोह की सूक्ष्म चेतना को उजागर किया है, जो इस कहानी के दलित व्याख्या को परिपूर्ण बनाती है। अब हम लोग इसी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सदगति के प्रमुख चरित्र, इस पर बात करते हैं। तो सदगति नामक कहानी में कुल 5 चरित्र है। ये दुखी और उनकी पत्नी झुरिया, पंडित घासीराम, पंडितानी और चिरुखी गोंड, ये 5 पात्र हैं। झुरिया कहानी की प्रमुख स्त्री पात्र तथा दुखी की पत्नी है, जो कि कहानी के प्रथम अनुच्छेद में दुखी के साथ संवाद करती हुई तथा कहानी की पृष्ठभूमि तैयार करती हुई दिखाई गई है। लेकिन इसके उपरांत झुरिया का कहानी में अन्यत्र विकास दिखाई नहीं देता है। पंडितानी पंडित घासीराम की पत्नी, जो कि एक टिपिकल नारी चरित्र है, वो दुखी के बरोठे में घुसकर आग लेने से क्रोधित होती है और दूर से ही उस पर आग फेंक देती है। इसके बाद ही स्त्री सुलभ दया भी उस पर भर उठती है। उसके मन में एक क्षण के लिए दुखी के लिए करुणा उमड़ती है और वो उसे खाना खिलाने के बारे में भी पंडित से बात करती है, किंतु शीघ्र ही उसके अंदर की स्त्री उसकी ब्राह्मणी छवि के समक्ष कमजोर पड़ जाती है और उसके मन में दुखी के प्रति केवल हिकारत भाव ही बचा रहता है। वहीं चिरुखी गोंड पंडित घासीराम के गांव का रहने वाला एक निम्न वर्गीय चरित्र है। यह पंडित घासीराम को यद्यपि नज़दीक से जानता है, परंतु वह उनके पंडित होने से आतंकित नहीं है। दलितों के शोषण के कारण उनके मन में आक्रोश भी है और वो पंडित घासीराम के दिव्य रूप से तनिक भी प्रभावित नहीं होता। वो पंडित के चिकने चुपड़े रूप को छद्म मानता है और कहानी में यथास्थान अपने आक्रोश को संवाद के माध्यम से अभिव्यक्त भी करता है। इस चरित्र के निर्माण के आधार पर प्रेमचंद ने तत्कालीन समाज में व्याप्त वर्णाश्रम धर्मी व्यवस्था में निहित दलित शोषण के विरुद्ध उनके गुस्से को उजागर किया है। पंडित घासीराम वर्णाश्रम धर्मी समाज का प्रमुख प्रतिनिधि पात्र है, जिसके आधार पर दलित दोहन का संपूर्ण कार्य व्यापार चलता है और इसी रूप में यह शोषण करते हुए सुखपूर्वक रहने तथा ईश्वर के भजन पूजन में व्यस्त रहता है।
पंडित घासीराम निर्दयी व्यक्ति है, जो दुखी से शायद न विचारने का भय दिखाते हुए दुखी से बेगार भी कराता है। अतः इस चरित्र के आधार पर प्रेमचंद ने शोषण मूलक व्यवस्था को उजागर किया है। दुखी नामक दलित, गरीब तथा धर्मभीरू व्यक्ति समाज के उस व्यक्ति का प्रतिनिधि चरित्र है जो पंडित घासीराम के शोषण का शिकार बनता है और अपनी धर्मभीरुता तथा परलोक निष्ठा आदि के आधार पर ब्राह्मण को ईश्वर की आज्ञा का प्रतिरूप मानता है तथा उनकी आज्ञा पालन के मूल्य पर अपनी जान गंवा बैठता है। इसलिए दुखी की मृत्यु करुणामय बनने के साथ साथ ही परलोकवादी समाज के विरुद्ध आक्रोश को भी व्यक्त करती है। वस्तुतः दुखी के रूप में प्रेमचंद ने समाज में ऐसे चरित्र को व्यक्त किया है जो जीवन पर्यंत समाज की कृत्रिम धार्मिकताओं में उलझा रहता है और इसके कारण ही शोषण का शिकार भी बन जाता है। अब हम लोग इस वीडियो का जो अंतिम टॉपिक है, कहानी के चित्रांकन में कला, इस पर बात करते हैं। तो प्रेमचंद की कहानियों की यह प्रमुख विशेषता है कि वे अपनी बात को चरित्रों के आपसी संवादों के आधार पर व्यक्त करते हुए उनकी खूबियों को भी उजागर करते चलते हैं। इसलिए सदगति कहानी में पंडित घासीराम के क्रोधी चरित्र को झुरिया तथा दुखी के संवादों के माध्यम से व्यक्त किया गया है। जैसे कहीं ऐसा गजब न करना, नहीं तो सीधा भी जाए और थाली भी फूटे। बाबा थाली उठाकर पटक देंगे। उनको बड़ी जल्दी क्रोध चढ़ जाता है। क्रोध में पंडिताइन तक को नहीं छोड़ते। लड़का को ऐसा पीटा कि आज तक टूटा हाथ लिए फिरता है। तो प्रेमचंद ने इस तरह के घटनाओं के द्वारा, इस तरह के वर्णन के द्वारा उस चरित्र को स्पष्ट करना चाहते हैं। प्रेमचंद के अधिकांश पात्र किसी न किसी वर्ग की प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए उनमें वर्ग के प्रतिनिधित्व के गुण अधिक मिलते हैं और उनमें स्वतंत्र द्वंद्वात्मक विवेक और वैयक्तिक विशिष्टता का अभाव भी पाया जाता है। इसी आधार पर दुखी का समूचा चरित्र शोषण वर्ग की धर्मभीरुता का प्रतीक बनकर उभरता है, जिसका संपूर्ण व्यक्तित्व वर्गीय विशेषताओं को उजागर करता है। उसमें क्षण भर के लिए भी अन्यायी व्यवस्था के विरुद्ध आक्रोश नहीं फूटता है। यहाँ तक कि चिखुड़ी गोड़ के उस्काने पर भी तथा पंडितानी द्वारा आग का अंगारा फेंके जाने से जल जाने के बाद भी इसके पीछे अपना ही अपराध मानता है। प्रेमचंद ने दुखी के चरित्र को इतने आत्महीन रूप में चित्रित किया है कि उनमें निजता का नितांत अभाव मिलता है। इस चरित्र के निर्माण के पीछे प्रेमचंद का प्रमुख उद्देश्य जीवन की विसंगतियों, उनके प्रेमचंद ने दुखी के चरित्र को इतने आत्महीन रूप में चित्रित किया है कि उसमें निजता का नितांत अभाव मिलता है। इस चरित्र के निर्माण के पीछे प्रेमचंद का मुख्य उद्देश्य जीवन की विसंगतियों, अपने युग के सामाजिक संघर्षों तथा पात्रों में मानसिक द्वंद्व को उभारना था। इन सब के बावजूद भी प्रेमचंद के पात्र कृत्रिम नहीं लगते हैं और वे अपने सभी विशेषताओं के साथ अत्यंत सजीव तथा हमारे समाज के बीच के ही लगते हैं। यही प्रेमचंद के चरित्र चित्रण की मुख्य विशेषता है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कर सकते हैं। चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।